खुदावंद यकीनन थोड़े में भी हमें बहुत बरकत देगा। हमारा ईमान है। हालेलुया। आइए मेरे साथ रेफरेंस निकालें, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24 एंड 25। मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 7वां बाब, उसकी 24वीं और 25वीं आयत का हम वेट करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी किसी भी खादम से वो पढ़ने में रहनुमाई करें ताकि हम जल्द से जल्द खुदावंद के कलाम को आगे बढ़ा सकें। ये वायर जो है वो कनेक्टेड है, अगर इसको रिलीज कर लें तो अपने पास ले जा सकते हैं। पढ़ने में रहनुमाई कीजिए। आप सबके पास, जिसके पास बाइबल है वो अपने हाथों को उठाकर बाइबल दिखाइए। हालेलुया, अपने हाथों में उठाइए। मुझे पता चले कि हालेलुया कितने लोग खुदा के कलाम से प्यार करते हैं। हालेलुया, खुदा हम सबको बरकत दे। अपनी बाइबल्स खोले, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24 एंड 25। खुदावंद के जिंदा मुकद्दस कलाम में से मत्ती की अंजील 7 बाब उसकी 24वीं आयत से पढ़ेंगे। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानिंद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। खूबसूरत वर्ड जो हमने तलावत किया है। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि इस दफा जब मैं खुदावंद की खिदमत के लिए तैयार हुई, खुदावंद के पाक रूह ने मुझे आवाज दी और मुल्क पाकिस्तान में आने के लिए तैयार किया, तो उसने बाकायदा तौर पर मुझे रोया दी और बाकायदा कलाम दिया और उसी कलाम को मरकजी आयत के तौर पर फोकस किया। और खुदा की आवाज ने मुझे कहा कि आपका पूरा प्रोग्राम जो है, मिशन ट्रिप जो है, वो इसी आयत के गिर्द घूमेगा और आपने एक ही बात को बयान करना है। जहां जहां भी खुदावंद की मर्जी होगी, क्या करना है आपने? उसी टॉपिक को, हाँ जी, क्या करना है? डिस्कस करना है। मैं चाहूंगी जरा आप खड़े हो जाइए, 2-3 बार ऊपर नीचे हो जरा। हालेलुया, खड़े हो जाइए। हालेलुया, यस, हालेलुया हालेलुया, प्लीज। हाँ जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने नींद को गलबा नहीं पाने देना अपने ऊपर, बल्कि गलबा पाना है तो आपने शैतान पर पाना है। हालेलुया हालेलुया। मैं आगे भी देख रही हूँ, मैं पीछे भी देख रही हूँ, मैं सेंटर में भी देखूंगी, मैं बहुत पीछे भी देखूंगी। हालेलुया। बेशक टाइम बहुत हो गया है, मगर खुदावंद चाहता है कि हम उसकी आवाज को सुने, क्योंकि ये खास वक्त है और अब प्लीज नहीं चाहता कि आज जो बीज बोया जाए वो फलदार हो, लेकिन वही जिंदगी फल पाएगी जो अपने दोनों कानों को खोलेगी और बेदार रहेगी और अब प्लीज शर्मिंदा होगा। तालियां बजाइए इस बात के लिए। मैं बार बार आपको बेदार रखूंगी ताकि हाथ, आपके पांव और आप सब चुस्त रहें और आज थोड़े से वक्त में बरकत पाएं। हालेलुया हालेलुया। अगर आप बेदार रहेंगे तो मेरा जो मैसेज है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। हालेलुया, ताकि मुझे बीच में ये कहना ना पड़े। लेकिन मैं ये कभी भी नहीं देख सकती कि लोग सोए हुए मैं बोल रही हूँ। नो, आई विल नॉट लाइक दिस एंड आई डोंट वांट, बिकॉज आई डोंट वांट Satan to be in the presence of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. इब्लीस है पांव के नीचे, शैतान है पांव के, यस।
तो हमारा टॉपिक जो है वो खानदान है। खानदान कौन सा? मसीही खानदान, मसीही घराना। और क्योंकि जो मेरा टॉपिक था वो बहुत वसी था, लेकिन मैं आज क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट हो गया, इसलिए मैं सिर्फ थोड़ी ही वक्त में इसी टॉपिक को मैं डिस्कस कर दूंगी और आगे देखेंगे। खुदावंद सिर्फ 5 मिनट मैं लूंगी, या अगर मुंतजमीन जैसे मुझे मौका देंगे और उसके मुताबिक दुआ करेंगे। हालेलुया। हाँ जी, तो हमारा टॉपिक जो है मसीही खानदान। मसीही खानदान का आगाज हम सब जानते हैं कहाँ से हुआ था? बागे अदन से। कब हुआ था? उसने आदम को बनाया, उसके बाद किसको बनाया? हवा को बनाया। बेदार रहिए, जो खामोश होगा उससे सवाल किया जाएगा। किसको बनाया? हवा को। और उसके बाद किसको बनाया? उनके बच्चों को पैदा किया, एक खानदान बना दिया, खानदान का नाम दे दिया। और वो खानदान कौन सा था? मसीही खानदान, मसीही घराना। और उसके बाद उसने हुक्म भी दे दिया कि ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना। हालेलुया। मसीही घराना की कंडीशंस क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है और पनिशमेंट क्या है नाफरमानी की, ये इब्तिदा ही से पहले खानदान को बनाते वक्त ही खुदा बाप ने कमांड कर दिया था कि दिस इज क्रिश्चियन होम। और उसकी रिहाइश कहां थी? अदन, बागे अदन। ठीक है, वो एक घर था। आज हम कलाम मुकद्दस में से इस आयत को देख रहे हैं। क्या है जी? खुदा परस्त घराने को परवान चढ़ाना। खुदा परस्त घराना जो है वो क्या है? सब बोलेंगे मसीही घराना है। खुदा परस्त घराना कौन सा है? फिर बोलिए, खुदा परस्त घराना कौन है? और वो कहां रहता है? किसी को पता है? हाँ जी, हाँ जी, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा आंसर है। बोलिए हालेलुया। खुदा की हजूरी में रहते हैं और खुदा की हजूरी जहां है वो क्या है? बागे अदन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पीछे से भाई बहुत कम होते हैं, मैं चाहूंगी कि भाई भी मुझे हालेलुया बोल के बता दे। हाँ जी, क्या है जी? आवाज भी आ जाए भाइयों, जरा खड़े होके बता दीजिए हालेलुया। खड़े होके कहिएगा, खड़े होके कहिएगा, सबको नजर आए। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। एक बार और, एक बार और। हाँ जी, याद रहेगा ये सब कुछ कलाम मेरा ईमान है। तो जो रेफरेंस हमने पढ़ा है वो क्या है जी? मैथ्यू 7 वर्स 24 एंड 25 क्या है? खुदावंत का कलाम हमें बता रहा है कि 2 घर बनाने वाले हैं। 2 घरों की एग्जाम्पल दी गई है। 2 खानदानों को समझे मेंशन किया गया है। हम देखेंगे, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानित ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। और मींह बरसा, पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर क्या थी जी? डाली गई थी। कितना खूबसूरत वर्ड है, क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। इन पास्ट, माजी में, माजी की बात की जा रही है। ये एक पहली मिसाल जो है वो क्या है? अक्लमंद घराने की, अक्लमंद आदमी की मिसाल है। मैं ये रिलेट करूंगी, अक्लमंद गलाबान की एग्जाम्पल है। पहले हम इस घर को देखेंगे जो दुनियावी घर की एक एग्जाम्पल दी गई है, लेकिन उसको रिलेट करेंगे अपने मसीही घर से, मसीही खानदान से। तो वो क्या है जी? नॉर्मल घर की बुनियाद। जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, क्या है? एक अक्लमंद आदमी है जिसको खुदा ने हिकमत दी है दुनियावी तौर पर। उसने जब अपना घर बनाया, बिल्डिंग बनाई, तो क्या हुआ जी? उसकी बुनियाद जो थी डीप डाउन थी। डीप डाउन, डीप डाउन हो सकता है बहुत गहरी गहरी बुनियाद उसने जमीन पर पहले खोदी, 4 दीवारी बनाई अंडरनीथ, जमीन के अंदर, ताकि वो बुनियाद मजबूत हो सके। और उसके बाद उसने ऊपर बुनियाद अपनी बिल्डिंग खड़ी की, अपने घर की 4 दीवारी को खड़ा किया। तो क्या हुआ? उसकी मजबूत बुनियाद क्या थी? मजबूत थी, जमीन के अंदर थी।
क्या हुआ? एग्जाम्पल क्या है उसकी उसकी खूबी क्या हुई? फिर मींह बरसा, क्या हुआ? जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा, पानी चढ़ा, आंधियां चली और उस घर पर टकरे ना लगी। 3-4 बातें क्या है जी? मींह बरसा, पानी चढ़ा और आंधियां चली। आप सब जानते हैं कि जब मींह बरसता है तो क्या होता है? घर बह जाते हैं अगर मजबूत ना हो तो। आंधियां जब चलती हैं तो टूट जाते हैं और पानी चढ़ता है तो भी बह जाता है। कलाम कहता है कि लेकिन उस घर को कोई नुकसान ना हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी बुनियाद किस पर थी? चट्टान पर रखी गई थी। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूं, आप इसको रिलेट करेंगे रूहानी हम अपने घरों से, जो कि मसीही खानदान है, मसीही है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि गौर से सुनिएगा। खुदावंद क्रिश्चियन होम्स को किस तरह चाहता है कि उसकी बुनियाद कैसी होनी चाहिए? व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ अ क्रिश्चियन होम, अ क्रिश्चियन फैमिली? उसकी फाउंडेशन कैसी होनी चाहिए? चट्टान का जिक्र आपने सुना। मसीही खानदान की बुनियाद किस पर है? एक मजबूत चट्टान पर है। कलाम मुकद्दस में से देखेंगे रेफरेंस इफिसियों 2:19 आयत, द बुक ऑफ द लेटर ऑफ इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 19। 19वीं आयत को देखेंगे। इफिसियों 2:19 आयत पढ़िएगा पास साहब। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए हो। आमीन। और रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, तामीर किए गए हो। हालेलुया। बस, थैंक यू। हालेलुया, 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 हालेलुया। सॉलिड रॉक जो है वो कौन है? हमारा खुदावन यीशु मसीह। ही इज सॉलिड रॉक, मजबूत चट्टान हमारा यीशु मसीह है, मेरा और आपका सॉलिड रॉक। वो ऐसी रॉक है, ऐसी चट्टान है जो चट्टानों को तोड़ने वाली चट्टान है। चट्टानों को तोड़ देती है, चट्टानों को मिलिया मेट कर देती है। चट्टानों को आपको पता है कितनी स्ट्रांग होती है, समंदर में आपने अक्सर देखी होंगी। तो सॉलिड रॉक इसलिए कहा गया है मसीह यीशु को, कोने के सिरे का पत्थर, के हमारा यीशु मसीह कोने के सिरे का पत्थर है। हमारे घरानों की बुनियाद कैसी होनी चाहिए? उस चट्टान पर जो कोने के सिरे का पत्थर है, उस चट्टान पर हमने अपने घराने की बुनियाद रखनी है। और वो कौन है? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह क्या है? उस घराने का सरबराह होगा, उस घराने के दरमियान होगा, उस घराने का दरमियानी होगा। मैं एक एग्जांपल देके मैं बताना चाहूंगी। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों, अगर कोई हस्बैंड एंड वाइफ है, आप आ जाए। हाँ जी, हाँ भाई बेंजामिन आप भी आइएगा। मियां बीवी को मैं बताना चाहती हूँ, ये आदम है, ये हवा है, ठीक है? इनके बच्चे हैं जो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर बैठे क्वायर में गा रहे थे। खुदावंद का शुक्र हो, जरा सा डिस्टेंस लीजिए, डिस्टेंस बीच में रखें। खुदावंद तो ने तो कहा है कि अलग नहीं होना, मैं थोड़ी सी देर के लिए अलग करना चाहती हूँ, थोड़ी सी देर के लिए। हालेलुया। हाँ जी, तो ये दोनों मियां बीवी हैं, इन्होंने एक घर बनाया है और खुदावंद ने इन्हें मिरास दी है, पेट का फल दिया है मिरास के तौर पर, जो आसमानी अजर है। अब ये इस घर के गलाबान है और इनकी मिसेस इनकी मददगार है, हेल्पर है, ठीक है? और अब अगर ये दोनों मियां बीवी अपने घर की बुनियाद अपनी मर्जी
अपनी मदद आपकी बुनियाद पर रखते हैं। जो फैसला भी किया इन दोनों ने अपनी मर्जी से किया, इन्होंने अपनी मर्जी से किया। हो सकता है मशवरत भी आपस में नहीं की और वो फैसले बगैर खुदा की मर्जी से हुए हैं। तो फिर हो सकता है कि इनके घराने की बुनियाद ऐसी ना होती जो आज है, लेकिन इनके दरमियान एक हस्ती मौजूद है जो दरमियानी है। और वो कौन है जो इनके दरमियान है? वो कौन है? जोर से बोलिएगा, वो कौन है? जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। कौन है जी वो? फिर से बताइए कौन है? आज ये घराना मजबूत चट्टान पर कायम किया गया है और आप उस घराने की मजबूती को देख रहे हैं। मैं बहुत खुश हो रही थी कि आपके बेटे और खुद भाई बेंजामिन गा रहे थे, बजा रहे थे और सब लोग इसमें शामिल थे। हालेलुया, खुदावंद आपको बरकत दे, आपके घराने को और ज्यादा बढ़ाए। मैं जस्ट एग्जांपल दे रही थी कि यीशु मसीह मियाँ और बीवी दोनों के दरमियान है और वो ही हमारे घर का सरबराह है, वो ही हेड है। उसके बाद घर का सरबराह जो है वो बाप है, यानी शोहर है। तो अगर हम यीशु मसीह को अव्वल दर्जा देते हैं अपने घर में, उसको सरबराही देते हैं और उसकी रहनुमाई में चलते हैं, उसकी रहनुमाई में फैसले होते हैं, उसकी रहनुमाई में हम हर काम को करते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं, असली डिसाइपल बनते हैं, हकीकी मसीही बन जाते हैं। और ना सिर्फ हम बनते हैं बल्कि हम अपने बच्चों को भी उस लाइन पर लगा देते हैं जिसका उसने हुक्म दिया है। तो मसीह जिस घराने में आ जाता है, जिस जिंदगी में आ जाता है, उस घर की बुनियाद जो है चट्टान पर रख दी जाती है। हालेलुया, हालेलुया, आवाज आनी चाहिए हालेलुया। फिर दोनों की लड़ाई नहीं होगी, मियाँ बीवी से नहीं लड़ेगा, बीवी मियाँ से नहीं लड़ेगी। क्यों? क्योंकि हर फैसला जो है वो करने वाला कौन है? ना बेंजामिन भाई हैं, ना उनकी बीवी हैं। आज वो कादमा है तो बेंजामिन भाई उनके साथ हैं। आज मैं टीवी पे इंटरव्यू दे रही थी तो पास साहब मुझे कह रहे थे, जो इंटरव्यू ले रहे थे, पास्टर सुल्तान, जिनको यहाँ पे बहुत से लोग जानते हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे एक क्वेश्चन आपसे करना है, मुझे ये बताइए, क्योंकि आप भी पास्टोरा हैं, आपके हस्बैंड भी पास्टर हैं, तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती? क्या वो अपने आप को ये तो नहीं कहते कि भाई आप ही लीडर हैं, या आप अपने आप को शो करना चाहेंगे कि मैं लीडर हूँ इसलिए मेरी बात मानी जाए, या अगर वो कहें कि मैं लीडर हूँ तो मेरी बात मानी जाए? तो मैंने उनको कहा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, जहाँ पाकरू होता है वहाँ कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। मियाँ बीवी दोनों एक बात पर एग्री होते हैं और वो इकरार करते हैं कि ये खुदा की मर्जी है, इसलिए वो दोनों एग्री होते हैं कि ये काम हमने करना है। तालियां बजाइए इस बात के लिए, जोर से ताली। मुझे लगता है फिर नींद आ गई है, मुझे खड़ा ना करना पड़े आपको, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है और मैं चाहती हूँ कि वक्त पर आपको फारिग किया जाए। हालेलुया। पीछे से जरा खादमों की आवाज आ जाए जरा जोर से। हालेलुया, हालेलुया, हाँ जी। दूसरे घर को देखेंगे हम। ऐसे घर में मैं दो तीन बातों को बताना चाहती हूँ। आंधियां आ जाएं, तूफान आ जाएं, टक्करे लगे, घर को कुछ नहीं हो, घर नहीं बिखरेगा, घर बर्बाद नहीं होगा, महफूज रहेगा कि उसका साहिबान यीशु मसीह है। आंधियां हर जिंदगी में आती हैं, हर घराने में आती हैं, हर मियाँ बीवी की जिंदगी में आती हैं। कोई ऐसा शख्स यहाँ पर नहीं होगा जो ये कहे कि जी मेरे घराने में कोई परेशानी नहीं है, या मेरी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है, या कोई बीमारी नहीं है, कोई दुख नहीं है। ये इम्पॉसिबल है, इट इज इम्पॉसिबल। हर खानदान में दुख, तकलीफ, परेशानियां, मसाइल आते हैं, आते रहेंगे, लेकिन जहां पर यीशु मसीह है, तूफान भी यीशु के नाम से अपना रुख मोड़ लेते हैं। हालेलुया। आंधियां यीशु के नाम से जल्द चली जाती हैं, भाग जाती हैं, क्योंकि यीशु मसीह मुहाफिज बनकर वहां पर खड़ा है और वो सारी आंधियों पर कंट्रोल करने वाला कायनात का खालिक और मालिक वहां मौजूद है। वो इब्लीस को झिड़क देता है और शर्मिंदा करता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि शादी का अगर 100 बार भी गिरे तो मैं उसे उठाकर खड़ा करूंगा। और उसने कहा है कि तेरे दाएं हाथ अगर
1000 गिरे और बाएं हाथ 10,000 गिरे तो मैं तुझे कोई आंच नहीं आने दूंगा, क्योंकि वो सॉलिड रॉक, वो चट्टान आपकी जिंदगी में है, आपके घर में है, आपका सरबराह है, आपका गल्लाबान है, वो आपका मुहाफिज है, बीवी का मुहाफिज है, शौहर का मुहाफिज है, आपके बच्चों का मुहाफिज है। आपके बच्चों की जिंदगियों में आंधियां आए, तूफान आए, वो उनको कवर किए हुए है। उसने आपके बच्चों के चौगिर्द थाला खोद रखा है, उसने टेंट लगाया हुआ है, उसने कवर किया हुआ है। आप यकीन कर ले कि वो आपको हर पल देख रहा है। वो कभी सोता नहीं, कभी ऊँगता नहीं। वो हर वक्त ईमानदारों के लिए, ईमानदार घरानों के लिए, मसीही घरानों के लिए, मसीही खानदानों के लिए जहां वो मौजूद है। और वो घराने की डेफिनेशन क्या है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो क्या है। तौबा याफ्ता है, नजात याफ्ता है, बपतिस्मा याफ्ता है और रूह कुद्दस से मामूर है। ये 4 खूबियां हैं उस घराने की। पहली क्या है जी? जोर से बताएंगे, माइक में बताइएगा। तौबा, तौबा याफ्ता। फिर क्या है? निजात याफ्ता। फिर क्या है? बपतिस्मा याफ्ता। बपतिस्मा याफ्ता। फिर क्या है जी? पाकरू से मामूर। हालेलुया। पाकरू कौन है? यीशु मसीह खुद है, जो रूह की सूरत में इस सरजमीन पर मौजूद है। और वो उस वक्त तक रहेगा जब तक के वो दोबारा अपनी कलीसिया को उठाने के लिए न आ जाए। जब वो हमारे अंदर है, आंधियां तूफान हमारे घरों की तरफ रुख नहीं कर सकती। इब्लीस आपके घरों की तरफ अंदर नहीं आ सकता। वो झांक जरूर सकता है, झांकता है वो थोड़ी देर के लिए, मगर अल्लाह आप नहीं करेंगे। पाकरू अल्लाह नहीं करेगा उसको कि ईमानदारों के घर के अंदर दाखिल हो जाए। आपका घर आना एक लपेट में है, और वो लपेट यीशु मसीह ने 4 दीवारी की सूरत में लगा रखी है। अब हम दूसरे घर की बात करेंगे चंद मिनट्स। हाँ जी, हालेलुया। तालियां बजाइए ईमानदार के घराने के लिए, ताकि हम उस बात को जो करने वाले उसको भी सुन सके। तालियां जोर से बजनी चाहिए। आप ईमानदार हैं, जितने भी ईमानदार हैं, जिनकी बुनियाद चट्टान पर है, जिनके घरानों की तालियां बजाइए। तालियां कैसे बजती है? हालेलुया। यस, आवाज आ जाए। यस, हालेलुया, हालेलुया। अकना नहीं तो थकना नहीं तो चकना भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यस। अब हम दूसरी साइड को देखते हैं। ये उस घराने की बात थी जो मेरी बातों को सुनता और अमल करता है। सुनना है और अमल करना है। अमल का मतलब प्रैक्टिकल करना है। जो वो लोग जो खुदा के आवाज को सुनते हैं, कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। सबसे पहले सरबराह, फिर बीवी, फिर बच्चे। अमल करने का मतलब पैरवी करना। ये मैंने जो एग्जाम्पल दी है, जो खूबियां बताई हैं जिस घराने की, वो अमल करने वाले घराने की हैं, और वो है ईमानदार का घर। हालेलुया। अब जो नाफरमान खानदान है उसके घर की भी हालत देखिएगा। हालेलुया। जो पैरवी नहीं करते, उनमें से आज बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको सबको पता था कि यहाँ पर बड़ी इबादत होने वाली है, लेकिन सरबराह भी और वालिदैन, पेरेंट्स भी अपने घरों में सोए हुए हैं मीठी नींद। देखेंगे, जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ आदमी की मां ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचा और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। हालेलुया। खुदावंद हमें तंबीह कर रहा है, बेवकूफ आदमी के घर का क्या हाल हुआ। ये खुदावंद हमेशा तमसील में बातें करते थे। खुदावंद यीशु मसीह ये तमसील उन्होंने बताई, और मैं समझती हूँ कि ये एक मसीही घराना है और एक गैर मसीही घराना है, और उसकी हालत हमारे सामने है जो बयान की गई। हमने अपने घर को रेत पर नहीं बनाना, चट्टान पर बनाना है। और वो लोग जो ना ईमानदार नहीं है, खुदा से दूर हैं
और सिर्फ दुनियावी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि हाँ जी मेरी शादी हो गई है, मुझे बीवी मिल गई है, मुझे तोहफा मिल गया है, अब मुझे एक और तोहफा भी मिल जाएगा। और वो क्या है जी, बच्चे हैं, बच्चे भी आ गए हैं, चलो जी 1 हुआ, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, चलो खिलाना है, पिलाना है, और क्या करना है। उसके बाद उनको 3 बुनियादी काम जो है क्या है जी, रोटी, कपड़ा और मकान देना है। मकान चाहे सारी जिंदगी किराए पे ही गुजार दें, और रोटी तो खिलानी ही पड़नी है, और उसके लिए उनको सिर्फ और सिर्फ इसी बात की फिक्र है कि कपड़े पहन ले और उनको खाना खिला दें। चाहे घर जो है वो अपना हो या ना हो, 4 दीवारी जरूर देते हैं। ऐसे लोग जो खुदावंद के साथ नहीं होते, रास्तबाज नहीं होते, ईमानदार नहीं होते, उनको सिर्फ इतना ही काफी होता है कि हम अपने बच्चों को खिला ले, पिला ले, पहना ले। लेकिन उनका हाल क्या है? आंधियां आती हैं, आंधियां उन पर वार करती हैं। मसाइल, मुश्किलात, मुसीबतें, दुख, तकलीफ, बीमारियां, गम, सदमे, तरह तरह के मसाइल से वो 2-4 हो जाते हैं, गिर जाते हैं, पूछते रहते हैं हमारे बेटे ऐसी है, मेरी बेटियां ऐसी है, क्या करें, कैसे हम निजात पाए, इन सब से रिहाई पाए। लेकिन उनकी कोई रहनुमाई नहीं होती, क्योंकि उनकी कोई फेलोशिप ऐसे लोगों के साथ नहीं होती जिनके दरमियान वो जा सके और खुदा के कलाम को, जो रूह और सच्चाई का कलाम है, उन तक पहुंच सके। और नतीजा क्या होता है? मियां बीवी में सेपरेशन, बच्चे अलग, एक बच्चा उधर, एक बच्चा उधर, 2 बच्चे उधर, अलग अलग जगहों पे घर छोड़कर भी चले जाते हैं। बाप अपनी मर्जी, आपकी बुनियाद पर जिंदगी गुजारता है। हो सकता है मियां और बीवी भी अलग अलग हैं। ऐसे घराने लिखा है कि बर्बाद हो जाएंगे, आंधियां उनको बचा नहीं सकेंगी, मी उनको भिगो देगा और पूरा पानी जो है उनके ऊपर से गुजर जाएगा और उनके घर का कोई भी हिस्सा बच नहीं पाएगा, वो बह जाएगा। खुदावंद हमें सिखाता है कि उस घर को बहुत सदमा पहुंचा और वो गिर गया और वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। ये वो घराना है जो गैर मसीही घराना है। अजीजों, सबसे पहले एज ए माँ बाप होते हुए आपने अपने आप को, बाप होते हुए आपने अच्छा गल्लाबान बनना है, बीवी होते हुए अच्छी माँ बनना है। इसके बाद आप दोनों जब हकीकी शागिर्द बन गए हैं, ईमानदार बन गए हैं, वफादार बन गए हैं, उसके शागिर्द बनकर उसकी पैरवी में चल रहे हैं, मसीह यीशु आपके आगे है, आप दोनों उसके पीछे हैं, आगे आगे यीशु मसीह। गीत हम बारहा गाते हैं, लेकिन उसके पीछे चलना बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन जो लोग चलते हैं, खुदावंद यीशु मसीह का वादा उनके लिए है कि उनके घर पर चाहे आंधियां आए, चाहे तूफान आए, उनका घर कायम रहेगा और वो बाइसे बरकत होगा। अब जब औलाद आपके पास है तो मैं एक बात करके इस मैसेज का एंड करूंगी और वो मैं पास्टर से दरख्वास्त करूंगी, पढ़ें इमसाल 22 चैप्टर और वर्स 6। इमसाल की किताब 22वां बाब, उसकी 6ठी आयत को हम देखेंगे। माँ बाप का क्या फर्ज है? लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। आमीन आमीन। क्या है जी? एक बार फिर हम बताएंगे, लड़के की उस राह पर तरबियत, उस राह पर तरबियत कर जिस राह पर उसने जाना है, वो बूढ़ा होकर भी नहीं मुड़ेगा। कभी ऐसा होगा जिस राह पर बच्चे को लगा दिया जाए और एक उसको काम ऐसा दे दिया जाए, तो क्या वो बाद में सोचेगा कि मैं अपना बिजनेस जो है या अपना कारोबार जो है या अपनी जॉब जो है वो तब्दील कर लूं? क्योंकि ये काम जो है वो किसकी तरफ से मिला है? खुदा बाप की तरफ से। आज हम जब हमारा बेटा यहाँ पर मौजूद है, एज़िक, यस, आई वांट यू टू स्टैंड प्लीज। बेटा अगस्टिन, कितने लोग अगस्टिन को जानते हैं?
सब जानते हैं, सब जानते हैं। हालेलुया। आज मैं इनके साथ पूरे दिल से प्रोग्राम के तहत वहां पर इनके शो में थी। तो जाते ही जब मैंने वो सारा सेटअप देखा, मेरा दिल खुशी से भर गया और मैं बहुत ज्यादा शुक्र करने लग गई। एक और बेटा भी उनके साथ था। एरिक, आप भी खड़े हो जाएं बेटा। मुझे पता चला कि एरिक जो है वो भी हमारा अपना बच्चा है। हमारी बहन नन्ही उनका बेटा है, ये हमारे भाई का बेटा है। मेरा दिल इस कदर खुश हुआ और मुझे फौरन ये आयत याद आई कि लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस राह में उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी नहीं मुड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा दिल खुशी से भर गया और मैंने इनके लिए बरकत चाही। मैं बहुत खुश हुई। जितना वक्त हमने गुजारा बहुत खुशी और शादमानी की हालत में गुजारा। मेरी बड़ी बाजी मेरे साथ थी। हम सब ने इनके लिए बरकत चाही और बहुत शुक्रगुजारी की। और मैंने कहा खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तू जितने भी वालिदैन हैं हमारे मसीही, खास तौर पर आज की इबादत में जितने लोग आने वाले हैं, उन सबको ये फजल देना कि इन बच्चों को देखकर जैसे इनके माँ बाप ने ऐसी राह पर उन्हें लगा दिया है कि वो बूढ़े होकर भी नहीं मुड़ेंगे, ऐसी आप चाहेंगे कि आप ये काम छोड़ दें? कभी होगा बेटा एरिक, आप चाहेंगे? नहीं, क्योंकि जो खुशी, शादमानी, तसल्ली, इत्मीनान उस जगह पर बैठकर इनको मिल रहा है और जो हमें मिला इन बच्चों को देखकर, क्योंकि जो दोनों हमारे बच्चे अपने हैं, तो क्या वो चाहेंगे कि इतनी खूबसूरत पीसफुल जगह जहां पर खुदा खुद मौजूद है और इस कदर खुशी की बात है कि ये बच्चे खुदावंद की खिदमत के लिए अपनी वहां पर जॉब्स करने का ऐसा मुमकिन होगा कि ये छोड़ेंगे? आई डोंट थिंक इट विल बी पॉसिबल। नो, नॉट एट ऑल। खुदावंद हालेलुया ऐसा फजल बख्शेगा कि ना सिर्फ वो बल्कि उनके आने वाले बच्चे और उनके आने वाले नस्लें भी ये काम करेंगी। जिस तरह हम जो काम हम करेंगे वही काम हमारे बच्चे भी करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक और मैं बात बताना चाहती हूँ कि हम सब यहाँ पर क्या करते हैं, हर वक्त बोलते रहते हैं। मैं पहले बताऊंगी। जोरदार तालियां बजाइए इन दोनों बच्चों के लिए। जोरदार तालियां बजाइए, नौजवान बच्चे तालियां जोर से बजाइए, खुश होकर बजाइए। हालेलुया, हालेलुया, वी आर प्राउड ऑफ यू। यस, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे बेटा, बैठ जाए। मैं एक और बात बता, हम सारा दिन कहते रहो हो माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। क्या है जी? बिजली बड़ी जाती है, बिजली बड़ी जाती है। लाइट 3-3 घंटे चली जाती है, इन्ने घंटे जाती है, पता नहीं दिन च कितनी बड़ी जाती है, पता ही नहीं। लेकिन जब हम वहाँ पर गए तो इतना अच्छा लगा, इतना खूबसूरत स्टूडियो, एसी लगे हुए हैं, खूबसूरत जगह है जहाँ पर वो सारा दिन बैठते हैं और खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। जब हम खुदावंद के हो जाते हैं तो खुदावंद कहते हैं, तेनू चंगियां चीज़ां ना मैं रचावा। हालेलुया। आपके बैठने की जगह भी अच्छी हो जाएगी, आपके पहनने की जगह भी अच्छी हो, पहनने का लिबास भी अच्छा होगा, आपके इर्द गिर्द लोग भी अच्छे होंगे। हालेलुया। आपको ऐसा माहौल मिलेगा कि आप शादमान होंगे एंड यू विल फील प्राउड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि खुदावंद के साथ पेवस्त हो जाए? कितने बेटे और बेटियां चाहते हैं कि वो खुदावंद के साथ जुड़ जाए? कितने नौजवान चाहते हैं कि हम ऐसे ही बन जाए? मैं चाहती हूँ कि वो खड़े हो जाए। हालेलुया। हम सब खड़े होंगे और दुआ करेंगे। बेटियों और बेटों से रिक्वेस्ट करूंगी, हालेलुया। नौजवान बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी, आप आए, हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं।